जय श्री राधे। आज हम सभी देवी साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानेंगे कि देवी साधना किस प्रकार की जाती है। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देने और हमें आशीर्वाद देने आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं शंकराचार्य मठ एवं मां बगलामुखी मंदिर के प्रधान पीठाधीश्वर, भगवान शंकराचार्य के अनन्य शिष्य, मां भगवती के उपासक एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वामी श्री चैतन्यानंद जी महाराज। आज आपके मुखारविंद से हम जानेंगे कि देवी साधना किस प्रकार की जाती है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी आपसे देवी जी की साधना के बारे में जानना चाहते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम देवी के अलग-अलग स्वरूपों का सुनते हैं, जैसे कि 10 महाविद्या के बारे में, अष्टलक्ष्मी के बारे में, नवदुर्गा के बारे में, तो महाराज जी, देवी का एक परम स्वरूप क्या होता है? जवाग्रमादाय करेण देवीं वामन शत्रुपत्पीडयन्तीं कदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। हमारी सनातन परंपराओं में साधना का, उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे प्रकृति के संरक्षण के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए एक ब्रह्म, जिसको हम कहते हैं विशु ब्रह्म, जो मुख्य है, इस सृष्टि का उपादान कारण है। तो समय आने पर वही ब्रह्म स्त्री रूप में परिणत होता है, और वही ब्रह्म पुरुष रूप में परिणत होता है। एकम सदम विप्र बहुधा वदंती के अनुसार जब जिस समय जिस स्वरूप की आवश्यकता होती है, उस स्वरूप में वह परिणत हो जाता है। ऐसे शक्ति की, जैसे आपने ये बात कही कि भगवती के मुख्य स्वरूप की बात कहें तो वही ब्रह्म स्त्री रूप में परिणत होकर करीब भगवती राजराजेश्वरी बन जाते हैं, वही भगवती महालक्ष्मी बन जाते हैं, वही महासरस्वती महाकाली के स्वरूप में परिणत होते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को धारण करता हूँ। उसी तरह से सप्तशती में भगवती ने उद्घोष किया है कि हम यदा यदा वादा दान भूत भविष्यति। जब जब आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं तब तब मैं अपने विभिन्न स्वरूपों को धारण करके अपने भक्तों को सुख प्रदान करती हूँ। जो साधक है उनकी साधना में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, उन विघ्नों की निवृत्ति करती हूँ और उनका संरक्षण करती हूँ। तो ये स्वरूप एक ही परम्बा, एक ही वह शक्ति है, वही ब्रह्म शक्ति के रूप में परिणत होता है, वही ब्रह्म पुरुष के रूप में परिणत होता है मनुष्य। तो ये जैसे आपने कहा कि भिन्न भिन्न रूपों में कैसे परिणत होते हैं, ललिता सहस्रनाम में आपने पढ़ा होगा, नारायण नखोत्पन्ना नारायण साकृति होता है। तो भगवती आद्य शक्ति के 10 स्वरूपों का जो वर्णन बताया, तो ऐसे वो अपने समय समय पर उन स्वरूपों को धारण करती है। मान लीजिए हर व्यक्ति की एक अलग अलग अपनी पसंद होती है। कोई भगवती बगलामुखी को मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई सिंहवाहिनी को मानता है, या कोई ललिता माता को मानता है। तो जो स्वरूप का वो ध्यान करता है या जिसकी साधना करता है, देखिए हमारे यहाँ साधना की जहां तक बात आती है, ये स्वरूप की बात आती है, तो उस स्वरूप का या साधना जब हम करना चाहेंगे तो हमको सबसे पहले, क्योंकि यहाँ विधि और निषेध होती है, जब साधना की जहाँ बात आती है तो विधि और निषेध, कौन इस साधना को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये ब्राह्मण शरीर है तो वो अलग प्रकार से साधना करेगा, क्षत्रिय शरीर है, वैश्य शरीर है, और भी अन्य मतलब जो हमारे वर्णों के अनुसार है। कभी कभी ये मंत्र भेद होते हैं, अधिकारी अनाधिकारी। कोई व्यक्ति उस मंत्र का अधिकारी होता है, कोई व्यक्ति अनाधिकारी होता है। जैसे जैसे गायत्री मंत्र, मान लीजिए गायत्री मंत्र चाहे ब्राह्मण परिवार की महिला हो या अन्य समाज की महिला,
गायत्री मंत्र निषेध है, मन निषेध है। तो माताएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? क्योंकि वह वेद की ऋचा है। वेद की ऋचा के लिए यज्ञोपवीत जब तक ब्राह्मण भी उपनयन संस्कार नहीं हो जाता है तब तक वह उसका अधिकारी नहीं होता। तो ये साधना की बात है। अब जब आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा उसके बाद में महाविद्या, 10 महाविद्या जो होती है, 10 महाविद्याओं के विषय में भी जो भी साधक, जैसे उसकी गुरु, परम गुरु, परमेष्ठ गुरु, परात्पर गुरु, ये गुरु परंपराएं चलती। तो उन परंपराओं से जो भी व्यक्ति जिस की साधना करना चाहता है तो उस साधना को अपने उस मार्ग वाले गुरु से वह साधना का मंत्र ग्रहण करता है तो उसकी वह धीरे धीरे साधना करता है। तो हम जिस स्वरूप का चिंतन करेंगे उस स्वरूप का मंत्र लेंगे, फिर हम उसकी साधना करेंगे। स्व स्वरूपानुसंधानो भक्ति रित्यो गरेसी, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। फिर जब उसका धीरे धीरे स्वरूप का अनुसंधान होने लगता है तो ललिता सहस्रनाम में बताया है अंतर्मुख समाराध्याम बहिर्मुख दुर्लभाम। बाहरी जगत में व्यक्ति रहता है, फिर धीरे 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 साधना की जैसे उसकी अपनी उसकी आत्मोन्नति होती जाती है वैसे वैसे वह अंतर्मुखी होता है। तो ये स्वरूपों के विषय की बात है कि हम किस स्वरूप में माने। मतलब एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं ये। तो महाराज जी जैसे ब्रह्म थे तो उनको देवी के रूप में आने की जरूरत क्यों पड़ी? जब क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे तो देवी के रूप में आने का जरूरत क्यों पड़ी? देखिए इसलिए जरूरत पड़ी कि जब हम कोई व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करते हैं जी तो आविष्कार करते हैं तो कहा जाता है कि ये चीज चल रही है तो सबसे पहले तो इस सृष्टि का निरूपण हुआ, सृष्टि बनी। तो पहले मानसी सृष्टि थी, मन से उत्पन्न हो जाता। कोई भी व्यक्ति मन से, जैसे 10 मारीच पुत्र मानसिक 10 पुत्र मन के हुए, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए लेकिन वो चल नहीं पाए। तो फिर उसके बाद मैथुनी सृष्टि हुई। वो मैथुनी सृष्टि होगी तो पुरुष अकेला तो सृष्टि उत्पन्न कर नहीं लेगा, उसमें एक स्त्री की आवश्यक। तो उसी के शरीर से, उसी ब्रह्म के शरीर से स्त्री और पुरुष 2 भागों में परिणत हुए। तो परिणत होते हैं तो फिर उसके बाद फिर सृष्टि का संचालन होने लगा। हम आप सब जो हैं मैथुनी सृष्टि उत्पन्न है। जी सृष्टि के संचालन के लिए देवी का अवतरण हुआ। जी ब्रह्म का भी सृष्टि के संचालन के लिए, ब्रह्म का भी और देवी का, जी प्रकृति और प्रकाश, जी जो अपन उसकी और भी जो बातें आती हैं तो उसको स्वरूप में मानते हैं। जी महाराज जी महालक्ष्मी, सरस्वती और काली जैसे होता है तो इनकी साधनाओं में क्या अंतर होता है तीनों की? देखिए महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवियां, ये 3 देवियां जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं तो चतुर्षष्ठी योगिनी की पूजन के साथ इन 3 देवियों की पूजा होती है। तो इनके भी 2-2 प्रकार होते हैं। अब मान लीजिए आपने 10 महाविद्या होती है, 10 महाविद्याएं जो हैं 2 कुल में विभक्त हुई। एक तारा कुल में विभक्त होती है, एक श्री कुल में। तो श्री कुल में भगवती महालक्ष्मी श्री कुल में आती, और तारा कुल में काली आती। ये तारा कुल और श्री कुल क्या है? ये कुल परंपराएं रहती हैं कि जो जैसे 2 कुल हुए, तारा कुल में काली आई, तारा आई, धूमावती आई, हिन्मस्ता आई, मातंगी, 5 और शेष 5 जो हैं ललिता, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, कमला, बगलामुखी। बगलामुखी भी श्री कुल की देवी है। तो ये 2 कुलों पर। अब इनके बाद इनकी साधना में भी भेद है। एक समयाचार होता है, मूलाचार होता है। तो जो हमारी जो पद्धतियां शंकर परम जो हम आप सब करते हैं तो हम समयाचार अपनी पूजा करते हैं। श्री यंत्र की साधना होती है आदि शंकराचार्य जी की। हाँ, तो ये साधना के मार्ग ये है कि एक वामाचार हूँ। वामाचार में वो मतलब दूसरे प्रकार से हम लोग जिस चीज को निषेध करते वो उन चीजों को वो अपने स्वरूप को मानते, हम उसको मानसिक रूप में लेते हैं। भेद होता है।
मान लीजिए वो लोग बलि की बात आती, जी, बलि की बात आई तो वो उसको बलि चढ़ाएँगे। वो अपने सभी माने सामने के रूप में प्रकट करके बलि चढ़ा देंगे। जी, लेकिन हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण शरीर को विप्रई मांसई बलि विवर्जित उसमें आता है, जी, वैकृत रहस्य में दुर्गा सप्तशती के जी, कि हमको मांस की बलि वर्जित है, जी, हम उसको नहीं देंगे। तो हम मानसिक रूप से जैसे कुम्हड़ा आदि की वो बना करके जी। करते हैं। महाराज, ये बलि का रखा क्यों गया है? मतलब मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन भी है कि जैसे भगवान ब्रह्म का स्वरूप को ऐसा माना जाता है कि मतलब एक दयालु है भगवान, देखिए तो बलि बलि का कैसे आता है उसमें? क्या होता है, मैं बताएँ कि कौलास जे उनकी उपासना के भेद हैं अलग-अलग। जी, जहाँ जो चीज़ निहित है, जी, हमारे यहाँ हम लोगों को वो निषेध है। जी, 5 कर्म होते हैं। जी, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य और प्रायश्चित और निषिद्ध। जी, एक नित्य कर्म जो होता है हम करते हैं। करने से कोई फलश्रुति हमको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ना करने से हमको दोष लगता है। जैसे ब्राह्मण संध्या बंधन कर रहा है तो फलश्रुति नहीं, लेकिन ना करे तो उसको दोष लगेगा। जी, संध्या बंधन जी, नित्य कर्म हुआ। नैमित्तिक कर्म जैसे एकादशी है, अमावस्या, पंचमी है, अष्टमी है, पूर्णिमा आदि इनके जी, व्रत हुआ जो ये नैमित्तिक। और एक होता है काम में। जी, काम में कर्म जो है हमारी इच्छा के लिए, कोई किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए करना है, किसी को लक्ष्य धन यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करना है, या कोई भी किसी को राज्य सौभाग्य प्राप्ति करना है। जिसके मन में जो भाव है, जो वो अपन उसकी चाहत है, कोई अपनी दरिद्रता को दूर करके लक्ष्मी पाना चाहता है, वो जी, काम में प्रयोग कहलाते जी, हैं। एक होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित कर्म वो है यदि हमसे ज्ञात अज्ञात जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया है, उस अपराध की निवृत्ति के लिए जी, प्रायश्चित कर्म है। और एक है निषिद्ध। निषिद्ध माने नहीं करना है, माने नहीं करना है, नहीं करेंगे न तो उसमें क्यों नहीं लगेगा, निषिद्ध में क्यों, ऐसा जी, क्यों? कहने का आशय ये है जैसे बड़ा ट्रांसमीटर रखा हुआ है, वहां लिखा है निषेध, जी, वो निषेध लगा है, तो व्यक्ति कहे क्यों, तो उसमें हाथ डालेगा तो जी, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जी, तो ऐसे ही निषिद्ध में क्यों सब नहीं लग सकता। जी, जी, तो जी, ऐसे अब देश काल परिस्थिति उस समय जिस तरह से है, तो इसमें वामाचार, जी, वामाचार में ये सब चीज़ें चलती हैं। जी, समाचार हम लोग जो करते हैं उसमें से ये सब नहीं चाहिए। जी, जी। महाराज जी, एक और प्रश्न था कि जो आदि शंकराचार्य जी की जो परंपरा चली आ रही है जिसमें शंकराचार्य जी लोग हैं, जी। तो स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जो थे, तो वो श्री विद्या की उपासना साउथ भारत मतलब इंडिया से नॉर्थ इंडिया लेकर आए थे, जितना मैं जानती हूँ, सुना है। महाराज जी और प्रपात्री जी, जी, पूज्य मा हमारे माँ गुरु जी महाराज जी, जी, जी। ये दोनों उत्तर भारत में लेके आए। दोनों ही लोग हाँ, लेकर आए थे। तो महाराज जी, जो आदि शंकराचार्य जी की परंपरा थी, तो वो भी देवी उपासक थे कि अपने महाराज जी शंकराचार्य जी और करपात्री जी लेकर आए हैं यहाँ पे? परम जो चीज़ वस्तु जहाँ से उत्पन्न होगी, जी, तो वहाँ से ही चलेगी। आद्य गुरु शंकराचार्य जी के विषय में एक कथा आती है। जी, एक बार उन्होंने शक्ति का निषेध कर दिया था। जी, माने केवल माने एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, माने ब्रह्म ही सब कुछ है। जी, तो उनके विषय में एक कथा आती है कि शक्ति ने बोध शक्ति ने अपना बोध कराया उनको। तो एक बार इनको शरीर से अस्वस्थ हो गए, तो अच्छा। पड़े हुए थे। हुँ, तो वहाँ उनको जल पीना था। तो वहाँ से उनको कोई जल हाथ में उनके शरीर में शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ से एक माता निकली, बोले माता हमको यहाँ से जल दे दीजिए। तो बोले कहा ले लो, बोले शक्ति नहीं। तो बोले शक्ति के बिना कोई चल सकता है? तब जी, उनको ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवती की ये तो साक्षात जगदम्बा है, जी, तीनों लोक की अधिष्ठात्री है। जी, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने देखिए निर्गुण जो सन्यासी होते हैं, वो तो जी, अपने आप में स्वरूप का बोध करते हैं और इन सबसे परे होने के बाद भी आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने पंच देवताओं की उपासना प्रारंभ की। जी, गणेश, सूर्य, नारायण, शिव और बृहस्पति। जी, तो ये पांचों की उपासना उन्होंने चालू की। जी, तो हम जो सनातनी हैं, जी,
प्रत्येक सनातनी के घर में पंचदेव होना ही चाहिए। इस पंच देवताओं में ही सारे 33 जो कहते हैं जितने देवी देवता हैं उन्हीं में विद्यमान है। जी। इसके अलावा कोई भी देवी देवता अलग से नहीं है। जी। तो उन्होंने फिर ये परंपरा चालू की। फिर हमारे उन चंद्रमौलेश्वर जो होता है, जी। जो आदि जो असली शंकराचार्य जो होते हैं उनके पास आपको पता हो नीलम के जी। 4 शंकराचार्यों के पास चारों नीलम के इतने बड़े जो होते हैं वो होते हैं चंद्रमौलेश्वर। भगवान शंकर हाँ, तो चंद्रमौलेश्वर की उपासना नीलम के होते हैं वो। नीलम के। अच्छा। तो उनकी उपासना करते और भगवती की आराधना तो वो करते हैं। मतलब जो साथ चलते थे उनके गुरु से मिल उन्हीं ने चारों को दिए थे। अच्छा। और वो फिर आज जो वर्तमान बनते समय हाँ, जाएंगे जो वो विरासत जी मिलते जाएंगे। अच्छा। तो उनकी उपासना करना है उनको, अच्छा। चंद्रमौलेश्वर की। अच्छा। अच्छा। महाराज जी जैसे हम लोग अलग-अलग देवियों के स्वरूपों की जब उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो जैसे आप बगलामुखी की साधना में रहते हैं, तो महाराज जी बगलामुखी की साधना से हमको क्या फल मिलते हैं? क्या है बगलामुखी की साधना? देखिए, और मतलब देवी जी को पूजा क्यों जाता है? बगलामुखी देवी जी का क्या प्रमुख साधना का क्या मतलब है उनकी? भगवती की उपासना क्यों की जाती है? जी। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि समय-समय पर बगलामुखी की उत्पत्ति का पहले हम कारण जानेंगे कि जी। बगलामुखी की उत्पत्ति का कारण क्या है। जी। तो इसमें 2 तथ्य सामने आते हैं। जी। एक तो एक बार बहुत बड़ा बादशाह उत्पन्न हुआ, तो उसको शांत करने के लिए भगवती बगला का प्रादुर्भाव हुआ है। एक ये कहा जाता है और दूसरा ये है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन किया, जी। तो वो सृष्टि जैसे कोई बालक एक मिट्टी का खिलौना बनाता है, जी। तो वो मिट्टी बनाता है तो वो खिलौना नहीं बन पाता। वैसे ही सृष्टि जब बनाने उन्होंने सोचा, तो सृष्टि स्थिर नहीं हो पा रही थी। तब इन्होंने जाकर के मूलम ही विष्णु देवानाम यत धर्म सनातन, सारे धर्मों की जो मूल है भगवान विष्णु, जी। ब्रह्मादि सारे देवता उनके पास पहुंचते। उन्होंने जाकर के विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी और भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर में जाकर के भगवती राजराजेश्वरी की उपासना की। भगवती राजराजेश्वरी की उपासना करने से उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो हरिद्रा सरोवर में प्रकट। तो वो जो दिव्य तेज था उसमें षडकर्म संपन्ना था। 6 शक्तियाँ उसमें विशेष थी। मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, आकर्षण, विकर्षण। तो अष्टमी तो स्तंभनी विद्या, बगलामुखी जो है 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और उसकी स्तंभन के कारण उसको जानते थे। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के फिर बगलामुखी वहां प्रकट हुई इस सरोवर में, रुद्र सरोवर में। तो ये 6 शक्तियां उनमें विद्यमान थी। यो वायु स्तंभति स स्तंभनम भव स्तंभन भवति, पंच महाभूतों को अपने अपने स्थानों में उनको स्तंभित कर दिया। अच्छा। एक ये हुआ और दूसरा कारण ये होता था कि जब देवासुर संग्राम चलता था तो जी। देवताओं के ऊपर राक्षस लोग कृत्या का प्रयोग करते थे, विचार प्रयोग। मान ले कोई शक्तिशाली व्यक्ति है उससे सामने हम लड़ नहीं पाते हैं, तो ये गुप्त माने ये बोलते हैं वामाचार वाले कोई थोड़े, जी। तो कृत्या का प्रयोग करते थे जी। तो देवता तो क्योंकि अमर है वो मर तो सकते नहीं है, जी। लेकिन प्रताड़ित तो होते हैं। जी। तो उनकी निवृत्ति करने के लिए भगवती बगला की उत्पत्ति का एक कारण ये भी है। पराभिचार समनी, प्रकृत्या निवारिणी, बगला शत्रुनाशिनी। भगवती बगलामुखी की आराधना से हम तंत्र मंत्र नहीं करते किसी के ऊपर, जी। उनकी नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र अभिचार प्रयोग करता है उसकी निवृत्ति बगलामुखी की साधना से होती है। तो दूसरी भगवती बगलामुखी को लोगों ने जिस तरह से समाज में प्रेषित किया है जी। कि बड़ा मतलब इनकी साधना ऐसी होती वैसी नहीं, जी। जी। क्योंकि ये श्री कुल की विद्या है। अष्टमी विद्या है। वैष्णवी पीत पुष्पई, पीत वस्त्रई, पूजता वेदायनी।
भगवती समस्त पीतोपचारों से भगवती की पूजन होती है। पीताम्बरा जी भगवान विष्णु का स्वरूप है, पीताम्बरधारी। जी। तो ये वैष्णवी शक्ति है, ब्रह्म विद्या है। इनकी जो उपासना करेगा उनको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। अच्छा। और दूसरी बात, अब जैसे शत्रु की बात आती, जी रक्षोहम बलगहन मुत्करामी, बगलामुखी शत्रुओं का समन करती है। आंतरिक शत्रु, बाह्य शत्रु। शत्रु तो कोई भी हो हाँ, सकते हैं। रोग भी शत्रु है। जी हमारे जी जो हमारे अनुकूल है जी वो हमारा मित्र है, जो हमारे प्रतिकूल है वो जी शत्रु है। जी। आप अपने अंदर के शत्रुओं को भी मार सकते हैं, जो अहंकार है आपके अंदर। हाँ, जो सब जी प्रकार के जो विकार हैं, जी ये उपासना से तो जी हम उपासना करते हैं। अच्छा, भगवती बगला में गुप्त शत्रुओं का विनाश करती है। रक्षोहरम बलगन मुत्करामी, माने हम आप सामने आमने लड़ेंगे तो दो बात आप हमसे कहेंगी, दो बात हम भी कहेंगे। जी लेकिन जो गुप्त तरी से कोई प्रहार करेगा उससे कौन हमारी रक्षा करेगा? जी गुप्त शत्रुओं का समन करती ही बगला मुखी। जी और जो उनकी उपासना करता है, भगवती आपने स्वरूप का दर्शन किया होगा, जी बगला मुखी जी दर्शन किए जी। कभी नहीं, दर्शन किया है है ना? मैंने। जी तो भगवती एक हाथ से राक्षस की जीभ पकड़े हैं और दूसरे जी। से प्रहार कर रहे प्रहार हैं। कर रही तो है। उसका आशा ये है कि आप बगलामुखी की साधना कर रही हैं तो आपके जो शत्रु हैं, भगवती उनकी जीभ को स्तंभित कर दें कि आप विद्रोहियों को शांत कर देंगी। ये जी, मतलब बगलामुखी की साधना करने से हम अपने आंतरिक शत्रु, जो हमारे अंदर छुपे हुए शत्रु हैं, जो हम जिनको जानते हैं वो शत्रु, और जो जिनको हम नहीं जानते हैं, ज्ञात अज्ञात, अज्ञात अज्ञात सभी शत्रुओं से हमारी रक्षा करती हैं। माने ये उसमें ये है, भगवती बगलामुखी विचार समनी प्रकृत्या निवारिणी बगला शत्रुनाशिनी राज्य सौभाग्यदायिनी। राज्य सौभाग्य की भी प्रदाता है। जी जैसे व्यक्ति खान चाहता है और कुछ पद पाना चाहता है तो उसमें भी भगवती बगलामुखी की आराधना करके उसको प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, और इसमें बगला चालीसा में आता है, वाद विवाद में निर्णय पावे, हरि अरिष्ट सोचे जो जन को, बुद्धि नाश कर कीलक तन को। तो जो भगवती की उपासना करेगा उनके अरिमानी शत्रुओं का समन होगा। और वादी प्रतिवादी जो होते हैं क्योंकि नैयायिक की देवी भी मानी जाती है भगवती जो है, जी। न्याय की देवी बगलामुखी को मानते हैं। तो अच्छा। वहां भी विजय प्राप्त होती है। जैसे मुकदमा चलते अदालत में ये चीज होती है, मतलब जी जी क्योंकि अपन को सब पता है, जी करते हैं देखते हैं। जी तो उसमें भी भगवती विजय प्रदाता है, जी शत्रुनाशनी विजय प्रदाता। तो माता विजय देती है जी। बगला मानते हैं। मतलब देवियों के बीच में जज हैं बगलामुखी माता। हाँ, आप ये कह देखिए, हाँ, सकते हैं। ये जज तो मतलब ये है कि अपना पक्ष जी मैं जो कहते हैं जो जिसकी शरणी पड़े, जी जिसकी शरण में रहेंगे तो वो उसका ज़रूर वो उसका संरक्षण करेंगे। जी अब मान लीजिए एक ऐसा राक्षस हो गया रक्तबीज, जी रक्तबीज वरदान तो दे दिया ब्रह्मा जी ने, उसका एक भी रक्त यदि पृथ्वी पर गिर जाए तो दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जी तो अब उसने वरदान माँगा, दे भी दिया। जी लेकिन समय आने पर भगवती अपने भक्तों के संरक्षण के लिए वैसा स्वरूप बनाया। अब जी उसमें कहेंगे कि तामसी प्रवृत्ति की है, तो वो जी अपने लिए नहीं, हमारे आपके संरक्षण की, सृष्टि का संरक्षण होता रहे, इसलिए उसने अपना स्वरूप महाकाली स्वरूप बनाया। और रक्त भी वो पिंड वहाँ लेकर के उसका वध करके उसमें रक्त गिराती है, पान अच्छा। करती। और हमेशा मतलब सोचती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ, जैसे देवी पुराण पढ़ी और जो भी हम लोग कहानियां सुनते हैं, कि जब भी युद्ध की बात आती है, जैसे कि कृष्ण जी भी जब युद्ध पर गए, तो चाहे राम जी युद्ध पर गए, अर्जुन को कृष्ण जी ने बोला कि महाभारत में युद्ध में जाने से पहले देवी की उपासना करो विजय श्री के लिए। तो जब भी किसी युद्ध की बात आती है तो देवी के पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है। तो युद्ध और देवी का क्या कनेक्शन होता है? जबकि हम लोग आज समाज में ऐसा देखते हैं कि मतलब स्त्रियों को एक बड़ा सॉफ्ट वो समझा जाता है, बोलते देवियां हैं, घर में रहना चाहिए। जबकि शास्त्र ने देवी को तो युद्ध के मतलब जब भी युद्ध में जाना हो तो देवी की उपासना करो। इतिहास में भी हम देखते हैं, जैसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे तो जब भी युद्ध पे जाते थे तो माँ काली की उपासना करते थे। तो युद्ध और देवी का क्या कनेक्शन है? शक्ति, अभी हमने बताया नहीं आपसे, आदि शंकराचार्य जी महाराज जी ने जी शक्ति ब्रह्म को सत्य माना, लेकिन उन्होंने शक्ति हमारे अंदर देखी,
जी, शक्ति नहीं रहेगी, ये सब लाइट अलग-अलग लगे हुए हैं, जी, लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, लेकिन उसमें जब तक विद्युत का संचार नहीं होगा, तब तक कोई भी लाइट नहीं जल सकती। हमारे अंदर शक्ति तो चाहिए व्यक्ति को, बिना शक्ति के तो संभव ही नहीं है कोई चीज़। तो वो शक्ति के रूप में, वही ब्रह्म शक्ति के रूप में परिणत होकर के, जी। और उपासना इसलिए करेंगे कि हमको उसकी कृपा प्राप्त हो। मतलब जब हम युद्ध करने जाते हैं तो हमें शक्ति की ज़रूरत होती है और शक्ति स्वरूपा हमारी देवी हैं। बलवान होने के लिए जी। जब हम युद्ध करेंगे तो शक्ति इसलिए चाहिए कि भाई सामने वाला कम शक्तिशाली और हम उस शक्तिशाली हों, तो हम युद्ध करेंगे उससे। हुँ। शक्ति प्राप्ति के लिए ही शक्ति की आराधना करनी पड़ती है, ये जी, चीज़ है। जी, बिना शक्ति के तो संभव ही नहीं है। जी, आप ये समझिए, ये जो हम आप अपने सारे शरीर का संचालन बिना शक्ति के नहीं कर सकते हैं। जी, यदि उँगली चल रही है, नेत्र चल रहे हैं या कर्णेंद्रिय श्रवण कर रही है, हम अपनी बात आपके सामने रख पा रहे हैं, ये केवल शक्ति है। शक्ति नहीं रहेगी तो आदमी एक दिन थोड़ा-सा अस्वस्थ हो जाता है, जी, वो कहता है भई अभी शक्ति नहीं है, हम उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। जी, तो हर जगह शक्ति ही कहीं कहाँ है। जी, अच्छा है, आप ये समझिए तो इसलिए हर जगह जी, भगवती है तो वो एक ही, ये पाँचों स्वरूप भी वो है कहते हैं, जी, भगवान विष्णु कहते हैं हुँ, ये 5 देवताओं के लिए उन्होंने कहा है, हुँ, ज्ञानम गणेशमम चक्षुरर्कः, गणेश मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरे नेत्र है और शक्ति मेरी शक्ति है और शिव मेरी आत्मा। जी, इन पांचों को जो अलग समझता है, ममांगहीनम, वह व्यक्ति मुझको अंगहीन करता है। जी, ममांगहीनम कलंती मूढ़ा, वह व्यक्ति मुझको अंगहीन मान करता है। तो ये पांच होते हुए भी जी, कहते हैं एकम सतम वित्र बहुधा वदंती, समय आने पर वही ब्रह्म एक स्वरूप से अनेक रूपों में परिणत हो जाता है। जी, अब साधना की बात है कि हम साधना कैसे करनी चाहिए, तो साधना देवी की 9 दुर्गा है, 9 दुर्गाओं में भी उनके 9 दिन के अलग अलग स्वरूप हैं। तो उन स्वरूपों में भगवती ने, किसी ने कहा भाई हमको पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने स्कंद माता की। किसी ने कहा पति प्राप्त करना है, तो उन्होंने कात्यायनी माता की उपासना की। जी, तो किसी ने शत्रुओं के शमन के लिए चंद्रघंटा आदि सभी देवियों की उनकी उपासना करते हैं। जी, तो हम अपने अनुसार जी, जब हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है, अब जब संकट आता है तो जिस व्यक्ति संकट में ग्रस्त है, वो जो व्यक्ति बताएगा भैया आप वहां चले जाइए, किसी ने कहा ग्वारी घाट चले जाओ, वहां पर आपको शांति मिलेगी, वो वहां गया। उसके बाद किसी ने कहा और कई जगह चले जाओ, तो जी, किसी माने भिन्न भिन्न जहां जहां गया वो उस समय उपासना के उससे नहीं जा रहा है, वो जी, जी, वहां केवल जा रहा है कि शांति हमारी को हल हाँ, संकट की निवृत्ति हो, करने। इसलिए वह व्यक्ति वहां जा रहा जी, जी, है। ये है। जी। महाराज जी जैसे आप साधना करते हैं तो आप डेडिकेटेड उसी मतलब साधना में ही हैं, गृहस्थ नहीं हैं आप। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ होते हैं तो वो भी बगलामुखी की साधना कर सकते हैं? कर सकते हैं। हुँ, केवल कोई भी साधना है, पवित्रता का ध्यान और अ, निग्रह, जी, मतलब ये अपने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने पवित्रता बना करके वो साधना कर सकता है। साधना सभी के लिए है, जी, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जी, बिना साधना के कोई भी शरीर नहीं चल सकता। जी, और उसका उद्धार उसी में होगा जब वो साधना करेगा। साधना करेगा तो हमारे यहाँ 3 मार्ग हैं, जी, ज्ञान मार्ग, जी, भक्ति मार्ग और कर्मकांड। जी, हम कर्मकांड करते हैं। हमने कर्मकांड किया, गणेश जी की उपासना बता दी, तो उन्होंने कहा आप पंचोपचार कर लो, दसोपचार कर लो, षोडशोपचार कर लो, अर्चन कर लीजिए, सहस्त्रार्चन कर लीजिए या तर्पण कर लीजिए। जैसे अब स्वरूप की बात आई और उसके बाद में अपनी पसंद की बात आई। पंचदेवता होते हैं, गणेश तर्पण प्रिय। गणेश जी, का आप तर्पण करेंगे जी, तो प्रसन्न होंगे। और सूर्य अर्घ प्रिय, जी, सूर्य को जितना अर्घ देंगे आप सूर्य प्रसन्न होंगे। और नारायण कीर्तन प्रिय, भगवान नारायण का जितना भी कीर्तन आप करेंगे तो जी, कीर्तन से प्रसन्न होंगे। प्रसन्न। देवी अर्चना प्रिय, भगवत देवी का आप जितना भी अर्चन करेंगे उतने भगवती प्रसन्न होगी। और शिव धारा प्रिय, जी, जल अभिषेक जितना शिव का अभिषेक करेंगे वो प्रसन्न होगा।
महाराज जी, जैसे आपने बताया कि माँ भगवती को, देवी को अर्चन प्रिय होता है, तो अर्चन किस प्रकार किया जाता है और किन वस्तुओं से करते हैं? अर्चन किसी भी वस्तु पुष्प से भी किया जा सकता है जी। और अपने द्राक्षा से किया जा सकता है, छुआरा से किया जा सकता है, काजू किशमिश बादाम जितने भी जो है, पंचमेवन से किया जा सकता है, लड्डुओं से किया जा सकता है। तो ये इनकी फलश्रुतियाँ अलग-अलग होती हैं। कुमकुम से भी किया जा सकता है, हल्दी से भी पिसी हुई हल्दी से भी किया जा सकता है। तो जो अर्चन होता है सहस्त्रनाम होते हैं भगवती के, तो उन्हें एक-एक नाम से भगवती को समर्पित किया जाता है। तो अर्चन करने से वो प्रसन्न होती हैं और हमारी जो कामना है, जिस भी उद्देश्य से लेके करते हैं, तो उसकी हमको फलश्रुति प्राप्त होती है। तो जैसे अलग-अलग वस्तुएँ होती हैं, उसमें भी कामना के हिसाब से भी वस्तुएँ चढ़ती हैं हाँ, क्या? ये होता है, कामना जी, के अनुसार भी जी। होती है। तो अब जैसे पीत पुष्पै पीत बजते पूजता वेददायिनी। जी, एक तो उपचार जैसे इनका स्वरूप पीला है, जी, तो हम पीले पुष्पों से जैसे स्वर्ण चंपा का पुष्प है, जी, भगवती को बहुत पसंद है, जी, प्रिय है मतलब उनको। जी। तो यदि हम जिसकी जो वस्तु प्रिय है, हम यदि वस्तु उसको समर्पित करेंगे, तो उसकी प्रसन्नता, उसका अनुग्रह हमको प्राप्त होगा, उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। पीले चंपे का फूल, हाँ, पीला स्वर्ण चंपा, चंपा, स्वर्ण चंपा, स्वर्ण चंपा उसको स्वर्ण जी। चंपा फूल। अच्छा। और महाराज जी, और कौन-सी वस्तुएँ होती हैं जिनसे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं? जैसे सौभाग्य सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो होती हैं, जी, कुमकुम से करती हैं, तो जी, सहस्त्रार्चन भी कर सकती हैं। उसका सवा लक्ष अर्चन भी होता है जी, और तो वो ये भी कर सकती हैं। और जी, उसके बाद में चाहे आप पीले पुष्पों से कर सकते हैं, पाटली पुष्प मतलब आप अपने गुलाब के फूलों से, पाटली पुष्प बोलते हैं उनको, जी, गुलाब के पुष्पों से कर सकते हैं। जो जी, पुष्पग्राही हैं, जो जी, चढ़ते हैं, उन पुष्पों से अर्चन किया जा सकता है। जी। देवी जी पे कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए? जैसे चढ़ाने वाले तो बहुत सारे देखिए होते हैं। पुष्प सब चढ़ सकते हैं, जी, इसमें लेकिन सुगंध नहीं है, ऐसे पुष्प जो शास्त्र में निषिद्ध माने जाते हैं, जिसमें सुगंध सुगंध ना नहीं हो, है। बासी हाँ, हो। हाँ, वासी ऐसे पुष्प जी, निर्माल्य होगा तो वो नहीं चढ़ाने चाहिए, बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। जी। ये जैसे है। कमल के पुष्प का अर्चन करते हैं, हाँ, देखते हैं, कमल पुष्प सबसे ज़्यादा प्रिय होता है शिव को। क्या होता है जी, कि हम जैसे अन्न फूल चढ़ाते हैं, जी। तो और अन्न फूल चढ़ाने के अपेक्षा जैसे 1000 अन्न फूल चढ़ाएँगे, जब एक कमल चढ़ाने के उसका फल प्रसूति हमको प्राप्त होती अच्छा, है, ऐसी होती है। अच्छा, अच्छा। कथा में एक बार जैसे भगवान शिव जी, उनका अर्चन कर रहे थे, भगवान नारायण कर रहे थे, जी, जी, जी। भगवान शिव का अर्चन। भगवान शिव तो का। उन्होंने देखा क्योंकि हम अच्छा भी काम करेंगे तो समान है क्रियमाणित विघ्नायन्ति विबलात्, माने अच्छा कर्म करेंगे तो उसमें भी विघ्न आते हैं। तो नारायण अर्चन कर रहे थे, भगवान ने देखा कि शिव जी ने देखा कि ये कैसा कर पाते हैं, तो उन्होंने 999 पुष्प चढ़ाए, एक उन्होंने गोल कर दिया, जी, जी, परीक्षा थी वो तो। जी, जी, तो उन्होंने जैसे ही कुछ किया, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संकल्प ने बिना राजन बिना संकल्प के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जी, यदि संकल्प कर लिया है, यदि वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो भी करने वाला और कराने वाला दोनों अधम गति को प्राप्त होते हैं। जी, तो उस में जब नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा मैंने संकल्प किया और पूर्ण नहीं कर पाएँगे तो ये भी शास्त्र विधि की अवज्ञा होगी। जी, तो उन्होंने मन में सोचा कि लोग मुझको कमल नयन कहते हैं, जी, कमल नयन कहते हैं, जी, तो उन्होंने खड्ग उठाई और अपना नेत्र निकालने की चेष्टा की, हुँ, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जी, तो वहाँ उनकी ही आत्म पुष्ट है। जी, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के भगवान श्रीमन्नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। जी। कौन से समय में देवी साधना करना सबसे अच्छा माना गया है? हमारे यहाँ 3 काल है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और एक होता है तुरीय काल, जी, जो मध्य रात्रि में होता है। जी, तो जैसे सामान्य ग्रस्त जीवन वाले व्यक्ति तीनों काल में कर सकते हैं। यदि समय उनके पर्याप्त है, तो वो उस तुरीय काल में भी उस आराधना को कर सकते हैं। जैसे श्री विद्या के अंतर्गत, श्री विद्या के अंदर 3 अपने संध्या मानी जाती हैं, लेकिन एक चौथी संध्या होती है, वो मध्य रात्रि में होती है। उसको तुरीय संध्या बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये 4 काल 3 काल होते हैं और चौथा काल तुरीय जो 12 बजे से 2 बजे तक का भी माना जाता है। तो उस रात समय में हाँ, 12 से 2। निशीथ काल जिसको कहते हैं। जी, उसमें अपने देवव्रत ऋषि में आता है। जी,
कि उस समय यदि वो देवव्रत जी का पाठ करता है तो उसको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मतलब अगर कुछ विशिष्ट प्राप्ति करनी हो तो रात में साधना करनी कर चाहिए, सभी लोग कर सकते हैं ऐसा? सभी लोग कर सकते हैं। जी, साधना का अधिकार सभी का है, लेकिन उसमें हमने बताया पवित्रता का ध्यान और विधि, कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जी, अनाधिकार चेष्टा जो होती है, वो हानिकारक होती है। जी, भई, जो व्यक्ति जिसका अधिकारी है, अब मान लीजिए कई लोग आज के समय की बात बता रहे हैं, यूट्यूब खोला, उन्होंने कहा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो जब तक गुरु परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, जी, जो बड़े-बड़े रीडर होते हैं, जो पुस्तक लिखते हैं, तो उस पुस्तक को उन्होंने लिख दिया। पूरी पुस्तक ले, चाहे तंत्र की हो, चाहे मंत्र की हो, कोई भी। लेकिन एक पंक्ति ज़रूर लिखते हैं शुरू में कि बिना गुरु दीक्षा के यह नहीं किया जा सकता, या कोई भी साधना है कि गुरुगम है। गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना संभव हो पाती है। गुरु मन-मान परंपरा हाँ, से ही करनी चाहिए। क्योंकि हम जब तक उसके अधिकारी नहीं बनेंगे, तक वह हमको फलश्रुत नहीं होगी साधना। मतलब अगर हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, हाँ, तो हमको देवी की साधना का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं। मंत्र की शुद्धि गुरु ही कराता है। जी, अब अभी आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे बता रहे हैं कि बगलामुखी का इतना मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करते हैं लोग कि उनको पता ही नहीं कि इससे हमको उससे नुकसान होने वाला है। हम तत्काल की घटना बताते हैं। एक रांझी का व्यक्ति आया हमारे पास। जी, तो अब हम लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं, मंत्र दे दो मंत्र, लेकिन हर किसी को थोड़ी मंत्र दे सकते हैं। तो वो उसने मनमाना कर लिया। उसने यूट्यूब से देखा, कर लिया। तो बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन आया, उस सुबह प्रातः काल हम सो रहे थे। आया और उसने उस हमारे दरवाजे के सामने एकदम रोने की आवाज़ आई। पहले हमने देखा कि यार है कौन? मुँह की आवाज़ आ रही। जैसे हमने दरवाज़ा खोला तो हमारा तो एक हमने उससे कहा नीचे चलो। थोड़ा हमने कहा नीचे जाओ आप। माता थी, उनके भाई थे और परिवार के चाचा सभी लोग। फिर उसने बताया कि मैंने यूट्यूब से देख कर के बगलामुखी के जप किया और मैंने ऐसा कर लिया। उस दिन से वो दिमाग ही शून्य हो गया वो व्यक्ति। फिर उसको हमने बताया कि ठीक है, अब नहीं करना। जो किया सो किया, लेकिन अब नहीं करना। भगवती से क्षमा प्रार्थना याचना करो कि हम ठीक हो जाएँ, हम स्वस्थ हो रहें, प्रसन्न रहें। तो ये अनाधिकार चेष्टा, जैसे हमने कहा कि निषिद्ध, भाई जी, आप वहाँ उँगली डालेंगे तो विद्युत का काम करंट लगेगा। निषिद्ध नहीं करना है माने नहीं करना है, उसमें क्यों नहीं लगता है कि क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे ही जैसे माताएँ गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, तो उसमें क्यों नहीं लगेगा? लोगों को ये लगता है कि ब्राह्मणों ने अपने लिए तो सब चीज़ की व्यवस्था कर ली, लेकिन अन्य जगह आते हैं, तो वहाँ कहते हैं ये निषेध ये है। लेकिन हमारे शास्त्र में विधि और निषेध, ये 2 चीज़ चलती हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। साधनाओं में यही इन्हीं चीज़ों का पालन करना पड़ता है। जी, तो जो भी इनका पालन करेगा, तो वो आगे बढ़ेगा, उनकी आत्मोन्नति होती है। जी। जी। महाराज जी, नवरात्रि के लिए कहा जाता है कि देवी जी की साधना के लिए नवरात्रि को दिनों को बड़ा विशिष्ट बताया गया है। उसके बारे में भी आप कुछ बताइए कि नवरात्रि में किस तरह से साधना करने से शीघ्र मतलब साधना सफल होती है? देखिए, हमारी सनातन परंपराओं में 4 नवरात्रि मानी जाती हैं। जी, 2 प्रकट होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो एक शारदेय और एक वासंती जो प्रकट हैं, और ये अभी आने वाली है। गुप्त माघ नवरात्रि। माघ कृष्ण शुक्ल प्रतिपदा से लगेगी, तो ये गुप्त नवरात्रि होती है। जी, गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से बड़े लोग साधना करते हैं। उनको किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, कर रहे हैं साधना। तो तो नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि ऐसे क्यों कहा जाता है? उसको गुप्त क्यों बोला जा गया है? गुप्त इसलिए कि वो द्रष्टव्य नहीं है। व्यक्ति को माने अपनी साधना के लिए है, ये चीज़ है। हुँ, गुप्त नवरात्रि माने साधक लोग अपनी एकांत में साधना करते। गुप्त माने गुप्त, प्रकट माने जो कोई अपन ने यहाँ रख दी और कोई छिपा कर रख दी। तो जो चीज़ छिपा कर रखते, उसका जो प्रदर्शन नहीं करते, तो वो एक आत्मोन्नति के लिए, अपने लिए रहती है। अब आप भीड़ में साधना करेंगे, उसका अलग प्रभाव रहेगा, और आप एकांत में बैठ कर के साधना करेंगे, उसका भाव अलग होगा। तो वो अपने लिए अपने चित्त को समाहित करके एकांत में साधना करते। मतलब गुप्त नवरात्रि आत्म साधना के लिए शांत रह के आत्मोन्नति के लिए की जाता है। नहीं, दोनों गुप्त नवरात्रि, हाँ, नवरात्रि में। दोनों कर सकते हैं। लेकिन इनमें 10 महाविद्याओं का विशेष वो रहता है, गुप्त नवरात्रि हमेशा। लेकिन जे बड़े-बड़े जो उच्च कोटि के जो साधक हैं, पर्दे के पीछे वाले जैसे कहते हैं ना, शांति से अपने कर रहे हैं चीज़ें।
जी। तो 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। जी। तो नवरात्रि में कैसे साधना करना चाहिए जिससे शीघ्र नवरात्रि में 9 दिन भगवती के मान होते हैं। तो अब जैसे सप्तशती का पाठ होता है, जी, सप्तशती का पाठ लोग करें, अर्चन करें, वंदन करें, या जो श्री विद्या के साधक हैं, जी, या काली के साधक हैं, या तारा के साधक हैं, तो ये बाही साधना है, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, यहाँ तक कि राजोपचार। ये जन सामान्य के लिए। लेकिन जो साधना करते हैं, उनको जैसे आभरण पूजा होती है, जी, प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, तृतीय, तो ये आवरण पूजन जो होती है, जो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, या पूर्ण अभिषिक्त लोग होते, इनमें क्योंकि पूर्ण अभिषेक होता है, पूर्ण अभिषिक्त जो होते हैं, तो वो श्री चक्र आराधना करते हैं। तो इनकी जब आराधना करेंगे, तो 2-5 मिनट की आराधना तो होती नहीं है। श्री चक्र की जब पूरी नवावरण पूजन होती है, तो उसमें 4-5 घंटे मतलब इस साधना में लगते ही करते हैं। आवरण का मतलब होता है एक-एक आवरण के जितने भी देवता हैं। जैसे मान लीजिए श्री चक्र में 9 आवरण, तो 9 चक्रों में, 9 आवरणों में जितने भी देवी-देवता हैं, उनके एक-एक प्रत्येक देवी-देवता की पूजन होती है, उनका तर्पण होता है, मार्जन होता है, पूजन पूजन होती है। तो उससे उनको भगवती की जब आवरण पूजा होती है, तो भगवती प्राप्त होती है। उसमें तो ये कहा है, राज्यम देयम श्रोदेयम नद्देयम षोडशाक्षरीम। व्यक्ति अपना राज्य दे दे, यहाँ तक कि अपना सिर भी काट के दे दे, लेकिन जब तक उच्च अधिकारी ना मिले, जब तक उसको मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। ये हमारे साधना और उनकी मंत्रों की महिमा है, ये जी, है। जी, तो आज क्या है कि आज का समय ये है, स्वच्छंद, जो व्यक्ति जो चाह रहा है वो कर रहा है। किसी ने पुस्तक में पढ़ लिया कि हम ऐसा कर लेंगे। भाई पुस्तक में तो ये भी लिखा है कि व्यक्ति आप ऐसा कर लो, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। वो जी, पुस्तक बेचने वाला पुस्तक बेच रहा है, उसमें लिखा है कि करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति वो ऐसा होता, तो पुस्तक की दुकान क्यों खोलता? जी, वो खुद ही अपने आप में करोड़पति बन जाता, अरबपति बन जाता। तो इसका मतलब ये है, पुस्तक ठीक है, पुस्तक में उन जो संचय है, संकलन किया गया है, लेकिन हमको उन साधना का मार्ग प्रशस्त गुरु करेगा, और गुरु परंपरा से जो प्राप्त मंत्र हैं, उन मंत्रों की हम साधना करेंगे, तो वह शीघ्र फल को देने वाली होंगी, और हमारे यश, वैभव, कीर्ति चारों ओर फैलाने वाली होती है, और जो आत्मोन्नति भी होती है, ये चीज़ है। महाराज जी बगलामुखी माता की मतलब किस तरह किस कलर के वस्त्र उनको चढ़ाने चाहिए? देखिए, सामान्यतः तो लोग साधनों हम जैसे हम अपनी बात करते हैं, जी, भगवती को साधन में 7 करते हैं हम, भगवती 7 पहना कलर के का। जी, काला कलर छोड़ के। जी, और उसके बाद में विशेष पीत पुष्पै, पीत वस्त्रै पूजिता वेदनायिनी, समस्त प्रकारों के पीले पुष्पों से, पीले वस्त्रों से भगवती प्रसन्न होती है। आप जी, पीली पीली वस्तुएँ चढ़ाएँगे, इसलिए नाम पीताम्बरा जी, भगवती है। जी, तो उससे पीली वस्तुओं से, पीत वस्त्र चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होती है, क्योंकि उनको प्रिय हैं वो, इसलिए। जी, जी। जी। महाराज जी हम लोग ये भी देखते हैं बगलामुखी मंदिर जब नवरात्रि में जाते हैं तो असंख्य दिए जलते रहते हैं वहां पर नवरात्रि में हर वर्ष हम जी। लोग देखते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? ये अपने मन की मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे हम अपन नहीं आ पा रहे हैं, हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवती के ज्योति स्वरूप में हम भगवती की आराधना माता के दरबार में कराते हैं। तो जैसे अपने यहाँ बगलामुखी सिद्धपीठ में दिया रखे जाते हैं, तो अपने यहाँ से नहीं, माने भारत से दूसरे देशों के लोग भी अपने यहाँ दीपक जलवाते हैं। जी, पहले, अब तो हजारों की तादाद, मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब उत्थान बढ़ती जा बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते चढ़ते जी, लोगों को लाभ मिलता है। जी, तो लाभ मिलता है तो व्यक्ति उस चीज को करता है, जी, लाभ नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि आज का व्यक्ति पहले लाभ चाहता है, फिर बाद में कोई भी चीज में भगवान की पूजा करेंगे तो ये चीज ऐसा होगा, ऐसा। लेकिन हमारी जो साधनाएं हैं, हमारी पूजा पाठ जो है, इसमें अनुबंध नहीं है, इसमें भक्ति है, इसमें विश्वास है, इसमें श्रद्धा है। जब तक आपकी श्रद्धा विश्वास रहेगी, जितनी श्रद्धा विश्वास रहेगी, उतनी आपको फलश्रुति मिलेगी। नहीं तो आप कितना भी यज्ञ कर लें, कोट कर लें, जब श्रद्धा विश्वास नहीं, तो उसकी फलश्रुति में भेद हो जाता है, जी। इसलिए। महाराज जी एक चीज़ और थी मेरे मन में कि जो नवरात्रि के समय पे हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रतिमाएँ रखी जा रही हैं हर जगह। जब दशहरा आता है,
तो बहुत सारी देवी जी की प्रतिमाएँ नालों के ऊपर भी रख दी जाती हैं, हर गली-गली में देवी की प्रतिमा स्थापित होती हैं। तो ये क्या कोई शास्त्रीय परंपरा है और इससे आप कितने सहमत हैं? क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं हम करना इससे चाहिए? बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हमने जब यहाँ पर शांति समिति की बैठक होती है, जी। कलेक्टर, एसपी उसमें बैठते हैं और यहाँ अपने यहाँ के साधु संत महात्मा बैठते हैं। तो हमने कई बार इन बातों को रखा कि हम भगवती 9 दिन की मृतिका में वास करती है, 9 दिन तक। 9 में 10वें दिन आप विसर्जन करो या ना करो, भगवती उसमें अपना देवत्व छोड़ देती है। पहली बात ये है, हम हमारे धर्म को, क्योंकि धर्म का हम पालन करेंगे तो हमारा मित्र बनेगा, वही धर्म यदि उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो शत्रु बन जाता है। अब आप देखते हैं कभी-कभी बोले कहा 9 भगवती को विसर्जन करने गए, 5 मर गए, 4 चले गए, 7 में मर गए। तो ये उसका कारण क्या है? कि आप उस साधना को नहीं कर रहे हैं, उसका आप अपमान कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। जो चीज़ माने आप गान लगाइए, बाजे बजाइए, लेकिन स्तोत्रों का पारण कीजिए, उसमें सहस्रनाम का पाठ कीजिए, तो उससे एक वातावरण बनता है। अब वहाँ आप माने फ़िल्मी गाना लगा रहे हैं, जिसमें आपका तो दिमाग खराब है ही, लेकिन आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके मन चित्त भी माने खराब हो जाए। तो ये कोई तो ये देवी जी की प्रतिमा रखना कोई शास्त्रीय परंपरा नहीं है मतलब? देखिए, 9 दरगाह में कि इनका है प्रमाण कि 9 दिन तक आप भगवती रख सकते हैं। जी। लेकिन 9 दिन तक, 9 के दिन में 10वाँ दिन हुआ, आज आप देखो 11 दिन हो जाते, 12 दिन हो जाते हैं, पूर्णिमा को विसर्जन कर रहे हैं, तो ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है। इस शास्त्र में इसका निषेध है कि आप पूर्णिमा तक नहीं सिरा सकते इसको। महाराज जी और जगह का भी तो स्थान की शुद्धता का भी तो पवित्र ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग नालों के ऊपर कोई भी गली में कहीं पे भी रख ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है। माने आप ये समझिए, हम जब आप ये समझिए अब आराधना करने जाते, व्यक्ति गला चल के आता है, जब स्पर्श हो जाता है तो फिर पुनः स्नान करना पड़ता है। क्योंकि ये पवित्र कार्य है और पवित्र कार्य के लिए पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए और उस स्थानों पर आपको मूर्ति स्थापित करें और 9 दिन तक भगवती के स्वरूप का आप पूजन करिए, अच्छी बात है। आपकी श्रद्धा, विश्वास, लेकिन आप उसके ऐसा भी ना करें कि उपहास के पात्र बनें। ये चीज़ रहती है और आजकल प्रायः ऐसा हो रहा है, लोग मूर्ति रखते हैं और उसके पीछे आंग भगवती रखी, पीछे वो गलत काम चल रहे हैं। अब वो क्या-क्या कहें, अब उसमें ये चीज़ें तो कहाना चल रहा है। उसके दुष्परिणाम देखने को जो रखते हैं उनको देखने को मिलते हैं, जी। बिल्कुल मिलते हैं। अभी हाल में अभी आपने देखा होगा 2-3 जगह कितनी घटनाएँ हुई, अब कह नहीं सकते इन चीज़ों को। लेकिन जी। ये तो हुई तो हैं। जहाँ कहीं आप उनका अनादर कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का, धर्म का अनादर कर रहे हैं, तो इनकी आपको कहीं न कहीं फलश्रुति मिलेगी। दंड दंड के रूप में मिलेगी ज़रूर। महाराज जी, माँ धूमावती के भी एक स्वरूप का वर्णन आता है और कहा जाता है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं, वो उनका दर्शन नहीं करती हैं। तो क्या स्वरूप है माँ का ऐसा? 10 महाविद्याओं में एक विद्या धूमावती है। तो धूमावती माता को इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों का दर्शन निषेध है, क्योंकि उनका स्वरूप वैधव्य है। वह अपने जो उनके पति हैं, उनका ही उनको बहुत भूख लगी थी, तो उन्हीं का भक्षण कर गई थी। उस समय उनके से वैधव्य स्वरूप हो गया। तो सौभाग्यवती स्त्रियों को उनके उस स्वरूप को इसके कारण निषेध है कि उनको वैधव्य स्वरूप है। इसलिए उनके दर्शन का निषेध है। वो दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रचलित है, दतिया में भी लोग जाते हैं। जी। शनिवार के शनिवार उनका दर्शन खुलते हैं, लेकिन वहाँ लिखा है कि वहाँ सौभाग्यवती स्त्री दर्शन ना करे, अच्छा। ऐसा है। जी। जी। महाराज जी और जैसे देवी साधना में आपने नेगेटिव चीज़ से जोड़ते हैं। तो क्या है देवी का देखिए तांत्रिक साधना का? ये तंत्रिक विशुद्ध है। जी। लोगों ने उसको माने जिस तरीके से प्रेषित किया है, वो ऐसा है नहीं। जी। तंत्र साधना जो है, श्री विद्या जो आवरण पूजा है, पूरी जी। उसी के अंतर्गत आती है। जी। तो तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। जी। तांत्रिक माने जो व्यवस्थाएँ होती हैं। अब उसमें पूजा के भेद उन्होंने बदली है कि उन्होंने कह दिया कि भाई वामाचार। वाम साधना का फल है मन की एकाग्रता और एकाग्र चित्त से किया गया है कार्य सफलता को प्राप्त होता है। ये तो भागवत में लिखा है व्यग्र चित्तो हतो जपा। माने व्यग्र चित्त से किया गया कार्य हमको सिद्धि प्रदान नहीं करता है।
जी, जी, जी। मतलब तांत्रिक शब्द को नेगेटिव उससे नहीं जोड़ना चाहिए नहीं देवी जोड़ना की चाहिए। उपासना में। हाँ वो जी, विशुद्ध है। सात्विक ल विद्या ही है ये। लोगों ने आजकल क्या है, आज के तांत्रिक की बात बता रहे हैं, हुँ, काले धागे पहन लिए, बड़े-बड़े उल्टे-सीधे टीका लगाने लगे, काले कपड़ा पहनने लगे, कुर्ता-वुर्ता तो अपने आप को तांत्रिक और जानते कुछ नहीं तंत्र का मतलब क्या होता है। जी, ये पहले उन चीज़ों को समझे व्यक्ति। ये उन्होंने छोट तो टोट कर सीख लिए थोड़े-थोड़े लोगों को डराने के लिए। आज के समय में व्यक्ति भाव से डर जाता है। किसी के माने कई लोग ऐसे होते हैं डराने के लिए मिर्ची फेंक दें, किसी के घर में नींबू फेंक दें, लौंग जी, लगाकर फेंक दें। लोग उसी समय उनका चित्त खराब हो जाता है। उससे चित्त खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें ये भय की प्रवृत्ति हो जाती नहीं और उसी समय कोई हमारे यहाँ का वो घटना घट जाए, तो हम उस घटना को उससे जोड़ लेते हैं कि उसने ऐसा किया है, इसलिए ऐसा जी, हमारा हुआ है। जी, लेकिन होता है ऐसा नहीं है। जी, हाँ, होते हैं, माने ये चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रयोग होते हैं। जी, अब हाँ, जैसे हमने बताया कि लोग तो भाई मारण प्रयोग करते हैं लोगों को मारने के लिए। जी, तो वो दूसरी पद्धतियाँ होती हैं। जी, लेकिन उनके प्रयोगों को रोकने के लिए अभिचार कर्मों को रोकने के लिए बगला की उपासना की जाती है। करोति कर रहा है, करने वाला है या करवा रहा है या करने की चेष्टा कर रहा है। वह जी, तानि सर्वाणि विनश्यति। माने भगवती की आराधना करने से भी सबका नाश हो जाएगा। जो हमारे जी, ऊपर प्रयोग कर रहा है। तो ये फिर भगवती बगलामुखी की प्रत्यंगरा शक्ति है। जी, विपरीत प्रत्यंगरा शक्ति है। ये मतलब अलग-अलग उनके जो प्रयोग हैं, जी, उनकी उपासना करने से उनकी निवृत्ति होती है। जी। ये है। महाराज जी एक चीज़ और थी कि जैसे अर्चन और पाठ के बारे में आपने बताया देवी के पूजन में, तो अर्चन ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि पाठ देवी का ज़्यादा प्रभावशाली होता है? देखिए, हम हमारे यहाँ पूजा में पूजा पंचक में पटल यानी पाठ, स्नान, जप और पाठ, अर्चन ये सब प्रधानता देखिए, हर चीज़ की प्रधानता अपनी-अपनी जगह अलग है। जी, तो उसमें पाठ भी आवश्यक है, जी, पाठ से भी भगवत प्रसन्नता होती। पाठ माने स्तुति, को जी, नयादि बसमलोक मुख पंजन पूरिता। जी, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जिसकी हम प्रशंसा करें वो प्रसन्न ना हो। जी, स्तुति माने हम भगवती को उनके अपने भाव प्रकट कर रहे हैं स्तोत्र के माध्यम से। तो भगवती को हम प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं तो भगवती प्रसन्न होगी। जी, अर्चन ये है कि उनके नाम से जी, जैसे अर्चन करने से भगवती प्रसन्न होती। जी, तो अब उसमें चाहे आप द्राक्षा से कर लें, चाहे पीले पुष्पों से कर लें, कुमकुम से कर लें, हथरा से कर लें, उसके फिर अलग-अलग काम्य प्रयोगों के अनुसार अलग-अलग फलश्रुतियों को प्राप्त करने के लिए इनकी अलग-अलग विधा होती है। उसके उसके पद्धति से हम ये करेंगे तो अमुक वस्तु से अर्चन करने से हमको अमुक वस्तु की प्राप्ति होगी। ये इसके माध्यम है। जी। महाराज जी एक चीज़ और थी कि जैसे कि जो गृहस्थी लोग होते हैं और आजकल नौकरी और बड़े-बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरी मतलब जो भी हमारी पद्धति है उसको फ़ॉलो करें और उसी हिसाब से पूजन करें। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काम के कारण बाहर आना-जाना पड़ता है, तो आहार शुद्धि भी उतनी सात्विक नहीं रह पाती है। तो उस टाइम पे क्या करें? क्या वो देवी उपासना छोड़ दें कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि अगर व्यक्ति फिर इस कश्मकश में फँस जाता है कि हम अपना काम करें, तो हम उतनी शुद्धि नहीं रख पा रहे हैं पूजन में। तो फिर कैसे मतलब उसमें बैलेंस कैसे लाएँ? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे हमारे जीवन में भोजन नितांत आवश्यक है। जी। उसी समय, उसी प्रकार हमारे जीवन में साधना आवश्यक है। हुँ, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ईश्वर आराधना है, जिससे हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन आज लोगों ने अर्थ प्रधान है, पहले अर्थ की आवश्यकता लेकिन अर्थ कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, आप पहले उस पे चलिए। पहली बात तो आराधना हमारे देखिए हाँ, ये समय की यदि आपकी बात की हम मानेंगे कि समय नहीं लोगों के पास। उस समय के लिए भी उन्होंने 3 विभागों में बाँटा है। या तो आपके पास 1 घंटा बैठने का समय नहीं है, तो पंचोपचार पूजन कर लीजिए, 5 उपचारों से आप 1 घंटे से नहीं आधे घंटे में कर लिए, आधे घंटे से 15 मिनट में कर लीजिए।
उपचार पंचोपचार करेंगे तो भी पूजा होगी, दसोपचार करेंगे तो भी पूजा होगी, षोडशोपचार करेंगे तो भी पूजा होगी। तो समय अभाव के कारण से ये भी कर सकते हैं। और यदि समय अभाव है तो फिर उसमें मानसिक करो। भाई हम नहीं कर पा रहे तो मानसिक जप कर लो। यदि हम घर में बैठ कर के जप करते हैं तो हमारे पास अपनी जपनी वो गौमुखी भी होती है, माला भी होती है, जी। आसन भी होती है। तो हम उसमें बैठ के करते हैं। यदि अकस्मात कहीं जाग रहा है और हम नहीं ले जा पाए तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? ये हमारी निरंतरता भी साधना में बनी रहे और हमारा कार्य भी माने साधना भी ना टूटे। उस समय हमको मानसिक साधना कर लेनी चाहिए। और यदि मानसिक कर्म से और यदि माला नहीं तो करमाला हमारे शास्त्रों में बताई है। करमाला से भी व्यक्ति आराध्य मंत्र का जप कर ले। तो ऐसा नहीं है, केवल आप उससे बचने के लिए कि समय नहीं था, तो ये आपका प्रमाद है। प्रमाद है, तो आप प्रमाद को हटाइए। और जिस तरह हमको भूख लगती है तो हमको भोजन तो आवश्यक है, उसके लिए तो हम प्रमाद नहीं करते। तो साधना के लिए क्यों प्रमाद करेंगे? उसके लिए भी समय निकालिए आप। अर्थ प्रधान है जीवन में, बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अर्थ कहाँ से प्राप्त होगा आपको? आप ये समझिए, आप जब धर्मशील बनेंगे, गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है कि धर्मशील पह बिनह बुलाए, सुख संपदा तहाँ चली आवे। जो व्यक्ति धर्मशील होता है, उसके पास सुख संपन्नता धन वैभव होता है अपने आप। तो महाराज जी अगर पूरी सावधानियां नहीं बरत पा रहे हैं फिर भी देवी की उपासना कर रहे हैं तो लोग डरते हैं कि कहीं उसका उल्टा प्रभाव ना पड़े। नहीं, उल्टा प्रभाव कैसे? यदि आप सही मार्गदर्शन में हैं और यदि छोटी-मोटी देखिए हम पुष्पांजलि करते हैं, पुष्पांजलि के बाद क्षमा याचना क्यों करते हैं? भाई ज्ञात-अज्ञात हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेयः। यानी हमसे यदि मंत्र में, क्रिया में, यदि विधि में किसी प्रकार की यदि त्रुटि हुई है, तो उसको माता आप क्षमा करें। तो ये माने प्राथमिकता है। अब जानबूझ के आप गलती करते जा रहे हैं और उसमें क्षमा याचना कर रहे हैं तो वो बात नहीं मानेगी। जी। जी है। महाराज जी अभी पौष मास में हमने देखा कि आपने मंदिर में सूर्य नारायण का अर्चन जी, करवाया जी। था। तो जैसा कि आपने बताया कि पंच देवता होते हैं, तो सूर्य भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है? देखिए, जितने पंच जो हमने अभी आपसे बताया था कि हमारे शास्त्रों में पंच देवताओं की उपासना जी। प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और भगवान ने ये भी कहा है कि ये 5 स्वरूप में मैं ही हूँ। कौन-कौन से स्वरूप में है? ज्ञानम गणेशम मम चक्षुर कहा। गणेश मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरा जो है नेत्र है, सो मेरी आत्मा है और शक्ति मेरी शक्ति है। शक्ति में। तो ये पाँचों में से ममांगहीनम ये जो उनको अंगहीन करता है, भेद बुद्धि करता है। शंकर जी बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, नारद ये गणेश जी बड़े हैं, सूर्य छोटे हैं। तो ये भेद बुद्धि कहलाती है। तो इन भेद बुद्धि रहित होकर के सब में एक ही ईश्वर का वास है, उन्हीं के स्वरूप में ये भिन्न-भिन्न रूप से परिणत है। तो ये है। अब जैसे सूर्य उपासना पौष मास में किसी देवी-देवता की माने उपासना उतनी नहीं होती है, वर्जित होता वर्जित होती है। लेकिन सूर्य उपासना इसलिए क्योंकि पूखा नाम जो द्वादश सूर्य हैं, उसमें एक पूखा नाम के सूर्य हैं और पूखा नाम के सूर्य से वह मास माना जाता है। जैसे श्रावण मास शिव को प्रिय है, ऐसे ही पौष मास जो है भगवान सूर्य को प्रिय है। और उस मास में जो सूर्य की उपासना करेगा उसको फलश्रुति मिलेगी। उसमें तो ये कहा है कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। उसमें मयूर कवि की भी बात आती है कि उसने उसका मित्र था, उसके मित्र ने अपनी बहन का विवाह उसके मित्र के साथ करा दिया। दोनों में आपसी बात हुई, तो पति पत्नी की बात उसने सुन ली, तो उसने बहन ने उसको दे दिया, श्राप दे दी कि जा तेरे शरीर में कोढ़ हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए। कुष्ठ रोग हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब था, उसको भी ऋषि ने श्राप दिया कि तेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। उन भगवान सूर्य की उपासना करने से कुष्ठ रोग की भी निवृत्ति हो जाती है। जो भगवान सांब ने भगवान सूर्य की आराधना की और उसके सविता की भगवान सूर्य की आराधना करने से वो कुष्ठ रोग की निवृत्ति हुई। बड़े-बड़े रोगों की निवृत्ति भी भगवान सूर्य की आराधना से होती है। और क्योंकि आत्मा के देवता है, आत्मा के देवता सूर्य माने सूर्य। जाते हैं, आत्मोन्नति भी उसमें होती जी। है। जी। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना पौष मास में की जाती है। और पौष मास में भी विशेष रविवार, जी। विशेष हमारे बगलामुखी मठ में तो हम 12 मास ही है, प्रत्येक रविवार को सारे भक्त मिलकर जो उसमें आते हैं, जी। सभी लोग वहाँ सूर्य उपासना अभी नहीं,
20 साल हो गए जब से कर रहे हैं, चालू किए। जी। निरंतर चलती सूर्य रहती। अर्चन करते हैं आप लोग, जी, जी। सूर्य स्फटिक सहस्त्र के नामम उसमें आते हैं, सूर्य। तो उनकी पंजिदे में रखते हैं, तो उसमें उनकी आराधना करते हैं। तो सूर्य भगवान स्फटिक के रखने चाहिए घर में जो। रखना चाहिए। उनका विग्रह मतलब स्वरूप का बोध हो जाए, इसलिए 5 जी। स्थानों पर हम गणेश जी के रखते हैं। स्फटिक के हैं या तांबे के में रख लें या अन्य धातु के रख सकते हैं। तो स्फटिक ऐसा है कि सर्वसिद्धि प्रिय होता है, इसलिए स्फटिक के रखते हैं लोग। मतलब हुँ, पौष मास में ऐसा भी रविवार व्रत के लिए भी बोला जाता है, सूर्य भगवान के लिए हुँ, रहते हैं लोग। बिना नमक का भोजन किया जाता जी। तो है। जी, पौष मास में भगवान सूर्य का रविवार को व्रत रखना चाहिए। रखना चाहिए। जी। इससे ज्योतिष के अनुसार भी, क्योंकि आत्म नेत्रों के देवता भी हैं जी। भगवान सूर्य। तो जी। नेत्र रोग और भी उसमें तो ये कहा है कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, जी। आरोग्यता की प्राप्ति के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसलिए पूखन नाम के सूर्य कारण से पौष माह प्रसिद्ध है, और पौष माह में भगवान सूर्य की उपासना श्रेयकर होती है। पंचदेव हम रखते हैं। तो जैसे हम अपन लोग श्री विद्या के अंतर्गत जैसे भगवती रखते हैं, तो जिसका पंचायतन होता है उसको मध्य में किया जाता है। जैसे भगवती अपन श्री यंत्र रखते हैं, तो भगवती जब हम सामने रखते हैं, तो भगवती के दाएं तरफ जब भगवती रखी जाएंगी, तो उस समय उसके सामने गणेश जी, इस तरफ भगवान सूर्य, सूर्य के पीछे नारायण और गणेश के पीछे शिव। पंचायतन के गणेश पंचायतन बना लें, शिव पंचायतन बना लें, या नारायण पंचायतन, या भगवती का पंचायतन। तो जो जैसे हम लोग ने तो श्री विद्या वाल मतलब श्री यंत्र का ही रखा है, हम्म, तो उसमें बाकी जो रखे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, सिर्फ मतलब मान लीजिए विष्णु जी को हमको बीच में करना है, तो नहीं, भगवती उधर चली आएंगी हाँ, तो विष्णु जी करेंगे तो विष्णु पंच, उनकी जगह वो पे। वो फिर श्री विद्या पंचायतन नहीं कहलाएगा वो। हाँ, हाँ। वो फिर विष्णु पंचायतन विष्णु कहलाएगा। पंचायत है। हाँ, नहीं, मैं पूछ रही हूँ जैसे विष्णु शालिग्राम भगवान का जो जगह रहती है, तो उधर देवी जी कर देंगे और विष्णु जी बीच में कर देंगे, बाकी तो सब लोग जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे ना। हाँ, वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे ना, ये पूछ रही थी मैं। उसमें आता भी है वो, हाँ। अपनी पुस्तक रहती है ना जी, श्री जी, विद्या की, श्री विद्या की, तो हाँ। उसमें पीछे चार्ट बना रहता है कि कहाँ कैसा रखना है। महाराज जी, एक प्रश्न और था मेरा कि कहा जाता है कि गणेश जी की पूजन जब तक नहीं होती, मतलब गणेश पूजन करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। महागणेश निर्भिन्ना विघ्नन्त प्रहर्षिता, ये ललिता सहस्रनाम में आता है जी। कि इसलिए विघ्नों की शांति के लिए भगवान गणपति की पहले पूजन की जाती। तो गणपति, महागणपति, भगवान वो तो तत्व गणपति भगवान शिव के विवाह में भी गणपति की पूजन हुई थी। जी। जी। तो महागणपति, तो भगवती जब पराम्बा भंडासुर से युद्ध करने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी जब जा रही थी, तो उन्होंने महागणपति की पूजन की। महागणेश निर्भिन्ना विघ्न अंत प्रहर्षिता, और ये ललिता सहस्रनाम में आता है। जी। तो हम जब गणपति की पूजन कर लेंगे, तब सारे विघ्नों की निवृत्ति हो जाती। इसलिए भगवान गणपति की पूजन करना चाहिए। गणपति, जैसे हमने बताया था अभी, पंच देवताओं में सबके अलग अलग उनकी प्रसन्नता के लिए क्या होता है। गणेश जी के तर्पण होता है। अब तर्पण करने से विद्या के लिए कितने तर्पण किए जाएं, तो प्राप्ति के लिए कौन सा तर्पण किया जाए, धन प्राप्ति के लिए कौन सा तर्पण किया जाए, कितने तर्पण करना चाहिए। तर्पण शब्द से मतलब क्या है? जैसे अर्चन का तो मतलब होता है कि नाम नाम लेकर देवी को कोई वस्तु समर्पित करना। हम्म। तर्पण शब्द से क्या मतलब तर्पण निकाले? जल से दूध से किया जाता है। जैसे जी। हम अपने पितरों को जल देते हैं, वो भी तर्पण कहलाता है। जी। जी। तर्पण होता है, मंत्र वही देता है, मंत्र अलग अलग होते हैं। जी। तो गणेश जी के अलग अलग मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को वो कितने बार, इतनी संख्या में 44 बार, 41 बार, 45 बार, 108 बार उस मंत्र को करके उसको तर्पण किया जाता है। तो मतलब जल हाथ में लेकर और तर्पण का विधान अलग रहता ऐसे है। किया हाँ, जाए। हाँ। तो गणेश सूर्य अर्घ वाले ऐसा होता है। जी। पितरों का तर्पण अलग होता है, देव जी। तर्पण अलग होता है, तो इनके जी। सबके अलग अलग तर्पण होते तो हैं। गणेश जी को अपन को रोज तर्पण करना चाहिए। कर सकते हैं, जो करना चाहें तो कर सकते हैं। महाराज जी, शिवरात्रि में रात्रि जागरण का क्या विधान है? हमारे यहाँ 3 रात्रियां विशेष मानी जाती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। मोह रात्रि। उसमें उसमें मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में। जी। तो इन रात्रियों में ये अपने आप सिद्ध है। इन रात्रियों में जो विशेष 4 पहर की पूजन होती है शिव जी की। जी। पहर होते हैं, एक प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर, 4 चौथा पहर। जी। तो इन पहरों में जो आराधना करते हैं,
तो उनकी प्रसन्नता के लिए अभिषेक चलता है चारों पहर। इन रात्रियों में सोना भी नहीं चाहिए। माने जी, ऐसा कहा गया है, जो रात्रि जागरण करता है वो शिव की आराधना करे ना करे, यदि शिव के सामने बैठा है तो भी उसको फलश्रुति प्राप्त होगी। और जब बैठने में इतनी फलश्रुति मिल रही है तो हम उतनी पूजा करेंगे तो कितनी फलश्रुति हमको प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें फिर वही आ जाता है कि किस से चीज से करना, गन्ने के रस से करना चाहिए या दूध से करना चाहिए, दूध शहद के रस में मिला के करना चाहिए, बेलपत्र से अर्चन करना चाहिए। तो फिर जो अलग अलग की वस्तु की प्राप्ति के लिए, रोग निवृत्ति के लिए, तो अपने यहाँ जो गुड़वेल होती है, गुड़वेल का रस मिला करके जल के साथ अभिषेक करने से रोग निवृत्ति होती है। जी। तो महाराज जी, जैसे 4 प्रहर की पूजा आप बता रहे हैं, तो 4 प्रहर की पूजा मतलब किस प्रकार होती है? जैसे अपन 4 प्रहर में पूजा की तो चा अलग-अलग वस्तुओं से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, किसी शक दूध है। से किए, फिर जल से किया, अभिषेक भगवान अभिषेक का। जल से भी होता है, दूध से भी होता है, जी, शहद से भी होता है, जी, घी से भी होता है और सरसों के तेल से भी भगवान शिव का जी, अभिषेक होता है। जी। तो चारों प्रहर में अलग-अलग वस्तुओं से पूजन कर सकते हैं कि एक ही वस्तु से करना चाहिए? वो हमारे ऊपर निर्धारित है कि जी, हमारे को हमको इस पैर में जल से करना है, इस पैर में दूध से करना है, इस पे शहद से करना है। वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपन, हाँ, मतलब उसका कोई एक ऐसा नियम नहीं है कि एक ही चीज़ से चारों प्रहर में पूजा करनी है? हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अलग-अलग यदि चीज़ों से भी अपन कर ऐसा नियम सकते हैं। बना लें कि हमें चारों पैर में एक ही से करना है, हाँ, दूध से ही करना है, जल में से दूध से करना है, तो दूध से कर सकते हैं और चारों पैर में अलग-अलग करना है, तो अलग-अलग भी कर सकते हैं। हाँ। ये है। तो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। आप हम सभी को आशीर्वाद देने आए और बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त हुई। उम्मीद है कि सभी को देवी साधना में बहुत मदद मिलेगी कि किस प्रकार देवी साधना करनी चाहिए। और भगवान सूर्य के बारे में भी आपने हमें बताया। तो सूर्य भगवान की उपासना भी कैसे करें। उन सभी चीज़ों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके श्री चरणों में हम सबका प्रणाम। बहुत-बहुत आशीर्वाद आपको और आपकी ऐसी ही उन्नति हो, हम ऐसी भगवती जी, बगलामुखी से प्रार्थना करते हैं। जी।